हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी और मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन है क्या? दैट इज ए कलरलेस, अडरलेस एंड टेस्टलेस गैस दैट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड टू सर्वाइव। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है, अडरलेस है, टेस्टलेस गैस है और बॉडी को सरवाइव करने के लिए और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन थेरेपी हम किसे कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ग्रेटर देन द एनवायरमेंटल प्रेशर। जो ऑक्सीजन थेरेपी में हम ऑक्सीजन देते हैं, नॉर्मली जो हम ऑक्सीजन ब्रेथ करते हैं उससे जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की और जो प्रेशर होता है वो एनवायरमेंटल एयर से ज्यादा देते हैं हम ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर। एनवायरमेंट में जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की दैट इज 21%। पर्पल ऑक्सीजन हम देते क्यों है? डिक्रीज O2 प्रेशर इन द ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है अगर वो कम हो गया है तो हम ऑक्सीजन देंगे। पेशेंट की SpO2 है, सैचुरेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो गया है, ब्लड के अंदर जो SpO2 है वो फॉल कर गई है, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। हमने पढ़ा है जो नॉर्मल SpO2 का लेवल होता है दैट इज 95 to 100% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में होनी चाहिए, और अगर 90% से कम आ रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द टिश्यू के अंदर अगर हाइपोक्सिया हो रखा है, टिश्यू डेड हो रखे हैं, तो वहां भी टिश्यू को ऑक्सीजनेट करने के लिए हमें क्या होती है? पेशेंट को ऑक्सीजन देनी होती है ताकि जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन की वो टिश्यू में इंक्रीज हो सके, तो इन केस ऑफ हाइपोक्सिया। उसके बाद हमारी इंडिकेशंस आती है। कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे? तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में देंगे पेशेंट को, जिसमें क्या होता है CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में और ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। एक्यूट MI है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रखा है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि जो हार्ट के अंदर है वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस हो रखी है, हाइपोक्सिया हो रखा है। कार्डिक फेलियर के केस में देंगे। शॉक में अगर पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। अनीमिया का पेशेंट है, साइनाइड पॉइजनिंग है तो हम पेशेंट को देंगे। ट्रॉमा है पेशेंट को, बर्न है, सेप्सिस है, ड्यूरिंग CPR भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, अगर जनरल एनेस्थीसिया हमने पेशेंट को दिया है तो वहां पे भी हम पेशेंट की ऑक्सीजन थेरेपी है वो स्टार्ट करेंगे। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है या फिर हमारा वॉल आउटलेट लगा होता है ऑक्सीजन के लिए। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके ऊपर फ्लो मीटर लगा होता है जिससे हम ऑक्सीजन की सेट करते हैं कि पर मिनट जो कितने लीटर ऑक्सीजन है वो पेशेंट को जानी है। तो फ्लो मीटर से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेट होती है कि कितनी ऑक्सीजन हमने देनी है। प्रेशर गोज लगा होता है जिससे हम देखते होते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है। ह्यूमिडिफायर लगा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर। तो ह्यूमिडिफायर में क्या होता है? वाटर होता है ह्यूमिडिफायर के अंदर, डेली वाटर है वो चेंज करना होता है, और जो ह्यूमिडिफायर के अंदर जो वाटर होता है उसको बॉयल करके कूल करके हम डेली चेंज करते हैं। तो जो ह्यूमिडिफायर के अंदर वाटर है वो क्या करता है? जो ड्राई एयर होती है उसको मॉइस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है एयर को, क्योंकि जो ड्राई एयर होती है वो लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती। वॉल आउटलेट है, तो वॉल में जो सेंट्रल सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, तो वो बेड टू बेड वॉल में सेंट्रल सप्लाई होती है जिसको हम वॉल वॉल आउटलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लो मीटर और ह्यूमिडिफायर लगा होता है। फिर हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, इसमें मेथड आते हैं हमारे, कौन कौन से मेथड से हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इसमें हमारा नेजल कैनुला आता है, नेजल प्रोंग भी बोलते हैं इसको। सिंपल मास्क आता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क आता है हमारा, नॉन रीब्रीदर मास्क आता है, वेंचुरी मास्क आते हैं डिफरेंट टाइप के, ऑक्सीजन हुड आता है, ऑक्सीजन टेंट है, एम्बू बैग है, ट्रिकॉस्टमी कॉलर है एंड टी पाइप है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, जितने भी मेथड हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के और कितनी कंसंट्रेशन हम ऑक्सीजन की इनसे दे सकते हैं, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले नेजल कैनुला। फिर हमारा नेजल कैनुला आता है। अगर लो फ्लो हमें ऑक्सीजन का पेशेंट को देना है तो हम नेजल कैनुला के थ्रू देते हैं। जो FiO2 डिलीवर होती है थ्रू द नेजल कैनुला दैट इज 24% टू 44% तक जाती है। 1 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 24% तक जाएगी, 2 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 28% तक जाती है,
3 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 32%, 4 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 36%, 5 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 40% तक, और 6 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो 44% तक जो ऑक्सीजन होती है वो पेशेंट को डिलीवर होती है। 1 to 6 लीटर पर मिनट जो होती है ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को थ्रू द नेजल कैनुला। नेजल कैनुला का एडवांटेज क्या है कि जो पेशेंट को अगर नेजल कैनुला के थ्रू हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो पेशेंट को खाते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर लॉन्ग टर्म तक हमें ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है तो नेजल कैनुला के थ्रू जो होता है वो हम ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार पेशेंट को नोस्ट्रिल्स में इरिटेशन होने लग जाती है, म्यूकोजल इरिटेशन होती है पेशेंट को कई बार, तो ये इसका डिसएडवांटेज है नेजल कैनुला का। फिर है ऑक्सीजन मास्क हमारा आता है, इसमें सिंपल ऑक्सीजन मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क आता है। सिंपल ऑक्सीजन मास्क जो होता है डिलीवर 35 to 60% ऑक्सीजन, और जो फ्लो रेट होती है 6 to 12 लीटर पर मिनट तक होती है। जो सिंपल ऑक्सीजन मास्क हम यूज करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म तक पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है कुछ टाइम के लिए तो सिंपल ऑक्सीजन मास्क हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि जो पेशेंट है उसको खाते हुए या बात करते हुए जो मास्क है वो हटाना पड़ता है, और दूसरा क्या है, पेशेंट को कई बार जो मास्क लगा के रखा है तो सफोकेशन फील होती है, और कई बार फेशियल इरिटेशन हो जाती है पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क से। फिर हमारा आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, इसमें जो ऑक्सीजन डिलीवर होती है दैट इज 80% से लेके 90% तक जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो डिलीवर होती है थ्रू द पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क क्या होता है, मान लो ये मास्क है, ये यहाँ से रिजर्वायर बैग अटैच है, दिस इज रिजर्वायर बैग। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल करने के लिए होल होते हैं, CO2 को एक्सेल करने के लिए होल लगे होते हैं। जब पेशेंट एक्सेल करता है तो जो CO2 होती है इन होल के थ्रू जो होती है वो बाहर चली जाती है, और कुछ CO2 जो होती है वो रिजर्वायर बैग के अंदर चली जाती है। जनरली क्या होता है, जो रिजर्वायर बैग है उसके अंदर ऑक्सीजन रिजर्व होती है पेशेंट को देने के लिए, लेकिन जब पेशेंट एक्सेल करता है तो CO2 जो होती है वो भी रिजर्वायर बैग के अंदर चली जाती है, और कुछ CO2 जो होती है वो मास्क के अंदर रह जाती है। तो जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो होती है वो पेशेंट के अंदर फिर से चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क। उसके बाद हमारा आता है नॉन रीब्रीदर मास्क। जो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है 95% to 100% तक ऑक्सीजन हम दे सकते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क से। जो फ्लो होता है वो 6 to 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल करने के लिए होल लगे होते हैं मास्क के दोनों साइड में, वेल्व होंगे, एक्जेशनल वेल्व बोलते हैं इनको हम, और यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है मास्क और रिजर्वायर बैग के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशनल वेल्व, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशनल वेल्व लगा होता है। तो ये क्या करता है, जब पेशेंट CO2 एक्सेल कर रहा है तो वेल्व से वो बाहर निकल जाती है, और इंस्पिरेशनल वेल्व जो होता है उस टाइम पे क्लोज हो जाता है, ताकि जो CO2 है वो रिजर्वायर बैग के अंदर कलेक्ट ना हो। फिर क्या होता है, जब पेशेंट को इंस्पायर करना होता है इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग, जो इंस्पिरेशनल वेल्व होता है यहाँ से ओपन हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो यूनिडायरेक्शन में क्या होता है, पेशेंट उसको इंस्पायर कर लेता है। यहाँ पे जो CO2 होती है वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में अंदर नहीं जाती इन केस ऑफ नॉन रीब्रीदर मास्क। एक और चीज है इसमें क्या है, इसको हम NRBM बोलते हैं, NRBM। अगर हमें हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिलीवर करनी है तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की किसी पेशेंट को देनी है तो वी कैन गिव थ्रू द नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसी को देनी है तो हम किसके थ्रू देंगे। उसके बाद हमारा आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में क्या होता है, अगर एक सेट और फिक्स कंसंट्रेशन हमें ऑक्सीजन की डिलीवर करनी है पेशेंट को तो वो हम वेंचुरी मास्क से दे सकते हैं, और कितनी कंसंट्रेशन दे सकते हैं पेशेंट को, 24 से लेके 60% तक ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सकते हैं वेंचुरी मास्क से। तो और फ्लो रेट देखें तो 2 लीटर पर मिनट से लेके 15 लीटर पर मिनट तक हम ऑक्सीजन है वो पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। वेंचुरी मास्क में क्या होता है, जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसमें बीच में वेंट लगा होता है जिसको वेंचुरी मास्क हम बोलते हैं। अगर हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो जो वेंचुरी मास्क जो होता है ये सेट कर देता है, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है
सेट कर देता है कि कितनी हमें देनी है। अब मान लो हमने यहाँ पे रेड वाला वेंचुरी मास्क लगा रखा है, तो रेड वाला जो हमारा वेंचुरी मास्क होता है उससे कितनी जाती है, हमारी कंसंट्रेशन 40% डिलीवर होती है। तो अगर हम 100% ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं यहाँ से फ्लो, तो ये वेंचुरी मास्क इसको कितने पे सेट कर देता है, 40% पे सेट कर देता है, और एक सेट प्रपोर्शन जो होता है वो पेशेंट को डिलीवर होता है। ठीक है, तो जो वेंचुरी मास्क होता है वो डिफरेंट कलर के होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है कि कितनी जाएगी। ब्लू है तो 2 to 4 लीटर पर मिनट 24% तक जाती है, व्हाइट है तो 4 to 6 लीटर पर मिनट 28% तक जाती है। उसके बाद हमारा बीच में यहाँ पे ऑरेंज रह गया है, ऑरेंज है तो 6 to 8 लीटर पर मिनट और 31% तक जाती है। येलो है तो 8 to 10 लीटर पर मिनट 35% तक जाती है। रेड है तो 10 to 12 लीटर पर मिनट 40% तक जाती है, और ग्रीन है तो 12 to 15 लीटर पर मिनट हमारी 60% तक ऑक्सीजन जो होती है वो पेशेंट को डिलीवर होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के मास्क। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन हुड। जो ऑक्सीजन हुड है उसका यूज पीडियाट्रिक्स में किया जाता है। अगर बच्चों को ऑक्सीजन देनी है, न्यूबॉर्न है, तो उस केस में हम ऑक्सीजन हुड का यूज करते होते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन टेंट है। अगर बर्न पेशेंट है, फेशियल ट्रोमा हो रखा है, तो ऑक्सीजन टेंट से हम जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। एम्बू बैग से भी ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। एम्बू का मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो एम्बू बैग से भी हम क्या कर सकते हैं, एक जो फिक्स टाइडल वॉल्यूम होती है वो पेशेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं। एम्बू को हम ऑक्सीजन शॉर्ट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। फिर टिकोस्टमी कॉलर होता है, जो टिकोस्टमी ट्यूब होती है उससे हम जो शॉर्ट्स होता है ऑक्सीजन का वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को टी पाइप डली हुई है तो उससे भी ऑक्सीजन शॉर्ट्स को हम कनेक्ट करके पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस और ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस जनरली वी यूज फॉर द पेशेंट। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होती है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी पेशेंट को हो सकती है। अगर हम 24 आवर्स से 48 आवर्स तक कंटिन्यू जो पेशेंट को 50% जो है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की उससे ज्यादा दे रहे हैं पेशेंट को 24 आवर्स से 48 आवर्स तक कंटिन्यू, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कैन अकर। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट को। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया क्या होता है, इसमें क्या होता है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया में, ये प्री मैच्योर जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें होता है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन और इस्मिया हो जाता है आईज के अंदर, और दैट कॉज द ब्लाइंडनेस। इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस हो सकती है। एब्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस क्या होती है कि नॉर्मल एलोलाई के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर हम 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को वहां से रिप्लेस कर देती है। नाइट्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन होती है ये क्या होती है, इसकी क्वालिटी होती है ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है पल्मोनरी सिस्टम के अंदर। तो जो ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन को, तो जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूज होके ब्लड में चली गई है या एब्जॉर्ब हो गई है। तो जो एलोलाई है अब उनके अंदर ना तो नाइट्रोजन है और ना ही वहां पे ऑक्सीजन है, तो एलोलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। एलोलाई क्या हो जाएगी, वहां पे कोलैप्स हो जाएगी, और इसको हम क्या करें कहेंगे, एब्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस हम इसको बोलते हैं। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ये प्री मैच्योर में होती है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, या फिर एब्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होती है नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देती है, और जो ऑक्सीजन है वो बाद में डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, और जो एलोलाई होती है वो परमानेंट कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में है। फिर क्या आता है, हमारा आता है इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस, अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो हाईली कम्बस्टिबल गैस है। एक्सप्लोजन हो सकता है अगर ये थोड़ी सी भी फ्लेम या फायर के कांटेक्ट में आती है,
तो इसीलिए हमने जहाँ पे हम ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन इन यूज का हमने बोर्ड लगा देना है, और साथ में जो है सारे के सारे इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है वहाँ पे वो सारे हमने चेक कर लेने हैं कि कहीं पे स्पार्कल तो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा नो स्मोकिंग का बोर्ड हमने वहाँ पे लगाना है पेशेंट के साइड में कि किसी को स्मोकिंग नहीं करनी है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इनका हमने ध्यान रखना है अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद आता है किन किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे अगर पेशेंट को ऑक्सीजन हम पेशेंट को दे रहे हैं। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी है सबसे पहले कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है तो कौन सा मेथड ऑक्सीजन का प्रिस्क्राइब किया है, और कंसंट्रेशन कितनी ऑक्सीजन की देनी है वो प्रिस्क्राइब कर रखी है या नहीं, विद डेट एंड टाइम। तो ये चीजें हम पहले देखेंगे, उसके बाद ही जो ऑक्सीजन है हम पेशेंट की स्टार्ट करेंगे। और पेशेंट अगर ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो हमने क्या ऑब्जर्व करना है, हम पेशेंट का SpO2 देखेंगे, पेशेंट की सैचुरेशन कितनी है ऑन ऑक्सीजन। हम आर्टेरियल गैस मॉनिटर करेंगे, पेशेंट की ABG करवाएंगे कि आर्टेरियल ब्लड गैस के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है वो चेक करेंगे। इसके अलावा पेशेंट का हम देखेंगे कि जो लिप्स है पेशेंट का, कंजक्टिवा है, नेल्स हैं पेशेंट के, वो ब्लू तो नहीं हो रखे हैं, साइनोसिस तो नहीं हो रखी है, तो उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे अगर पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर पेशेंट ऑन ऑक्सीजन है। तो थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंटिन्यू हम आपसे जुड़े रहें। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो हमारा रह गया है फंडामेंटल में तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको हम आपको डिटेल में करवाएंगे। थैंक यू।